चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 91 को। हम जानते हैं कि 2 की पावर x प्लस 5 यहाँ पर है, तो पावर जब जुड़ती हैं तो उनको अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2 की पावर हो जाएगा 5 इक्वल टू ऐसे इधर हो जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 12। अब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो इधर हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर x। ऐसे ही जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 8 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू इधर बचेगा ओनली 12। अब इन दोनों में से हम 2 की पावर x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 की पावर x को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 32 माइनस 8 इक्वल टू 12। अब 32 माइनस 8 करेंगे 24 हो जाएगा, तो 2 की पावर x इक्वल टू ये 24 को हम 12 के अपॉन में ले जाएंगे, 12/24। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1/2। अब इसको हम उलट देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर -1। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड आएंगे जो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। ये हमको एक व्यंजक दे रखा है, अगर इसको x प्लस से डिवाइड किया जाएगा तो शेष 4 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा इक्वल टू -a हो जाएगा। अब x इक्वल टू -a इस पर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए। अगर ये इसका पूर्ण गुणनखंड होता तो x की वैल्यू a पुट करने पुट करने पर वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 4 शेष बच रहा है तो इक्वल टू हम 4 रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आएगा हमारा +-1। बी हमारा आंसर इसका है। चलो मैं इसको करके दिखाई देता हूँ। ये हो जाएगा -a का स्क्वायर यहाँ पर, तो a² हो जाएगा -2 इंटू ए, एक्स की जगह पर -a रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a² और प्लस के a² इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो इधर हो जाएगा a² और 2a² और a² हो जाएगा 4a² इक्वल टू 4, a² इक्वल टू आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a आ जाएगा +-1। इस तरह से इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 1 + 2 + 3 अप टू 10, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ा गया है, अप टू 10 तक इसको ऐड किया गया है और उसमें से फिर माइनस के 50 किया गया है। तो हमें पता है 1 से लेकर 10 तक की संख्या का टोटल होता है 55 और -50 करेंगे तो आ जाएगा 5 आंसर। ठीक, और इसमें जो हमारा AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो वाला सूत्र भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के योग को निकालने के लिए। उसका सूत्र होता है n+1/2 और यहाँ पर n क्या है 10 है, तो 10 गुणा 10 और 1 11/2 और 2 से 5 तो जाएगा 55। 55 - 50 करेंगे तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। हमारे पास 5 संख्या दे रखी है, उनका मीडियन दे रखा है हमको 9, x + 3 x + 5 x + 7 और x + 10 का माध्य दे रखा है 9 और अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया है। तो पहले हमको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। तो क्या करेंगे, देखो 5 संख्या है और पाँचों में x है, तो पाँचों को जोड़कर अपॉन 5 करेंगे तो 9 होना चाहिए। तो जोड़ दो पाँचों को, x + x + x + x ये हो जाएगा 5x प्लस 3 और 5 8 और 7 15 और 10 25। पाँचों को जोड़ दिया, अपॉन 5 करेंगे तो हो जाएगा 9 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 45 45 हो जाएगा, तो 5x + 25 बराबर 45, तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 45 - 25 तो बचेगा 20। 5x इक्वल टू आ जाएगा 20, तो x आ जाएगा हमारा 4। हमारा x 4 आ गया
तो लास्ट की 3 संख्या क्या हो जाएंगी, x+4 मतलब 4 + 5 9 हो जाएगी, प्लस 11 हो जाएगी, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, अपॉन 3 करेंगे तो हो जाएगा 34/3, और 34/3 को लिख सकते हैं हम 11 होल 1/3। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 11 होल 1/3। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये चतुर्भुज होता है बेटा समचतुर्भुज। ये होता है हमारा समचतुर्भुज, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, कार्तीय तल में बिंदु -2 और -3 कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे। तो हमको होना चाहिए इसमें दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव रहता है, इधर y पॉजिटिव रहता है, इधर x नेगेटिव रहता है, इधर y नेगेटिव रहता है। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसा है, इसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो -2 और -3 तीसरे कोऑर्डिनेट में होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से, 1/4 भाग कार से तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चला। तो उसकी कुल यात्रा कितनी है। तो कुल यात्रा को हम x मान लेते हैं, कुल यात्रा उसने तय करी x इक्वल टू हो जाएगा 2/5 भाग, तो 2/5x प्लस 1/3 बस द्वारा 1/3x, तो x/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 भाग कार से, तो x/4 हो जाएगा, और प्लस 3 कर देंगे तो x के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमको सिंपल सी x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को उधर ले जाएंगे और x को इधर लाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 180 किलोमीटर। इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 180 किलोमीटर। तो सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल होता है, देखने में थोड़ा कठिन सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है और x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा ये होगा, ये जो संख्या यहाँ पर दे रखी होती है 5, इसका स्क्वायर करना है और -2 करना है, तो हो जाएगा 23 इज द राइट आंसर। अब ये हुआ कैसे, इसको करने में कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² प्लस 2ab होता है, तो 2 × x × 1/x इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इतना लंबा ना करते हुए सीधे हम 23 आंसर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन हम उसको देख के घबराएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमारा आंसर हो जाता, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है, तो बेटा वो होता है n-3। n-3 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन तो परसेंटेज पे आता ही आता है। देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, ठीक है, दुकानदार ने 5% की उस पर छूट दे दी। ठीक है, कितनी छूट दे दी, 5% की, तो लिया कितना, 95% लिया, तो 500 × 95/100। ठीक है, इतना उसने लिया। अब ये जो पैसा लिया है उसने, ये किसके बराबर है, ये 25% लाभ के बराबर है, किसके, लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य हमने x मान ली और x का 100 मतलब 25% उस पर लाभ हो रहा है, तो 125/100 ये इसके बराबर है, ये वाली राशि। समझ में आई बात। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि उसकी जो अंकित मूल्य था 500 था, उस पर 5% की छूट देने के बाद जो हमको पैसा मिला वो लागत मूल्य पर 25% लाभ के बराबर है। तो लागत मूल्य हमारा x है, उससे 25% लाभ क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 500 × 95/125। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 380 हमारा सही उत्तर होगा। सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए
मैं केवल आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर सको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। राधिका ने कितने रुपए की एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, तो 10% गिरा दो, बचेगी कितनी, 90% बचेगी ना 10% गिरने के बाद। ठीक है, 10% गिरा देते हैं तो कीमत बचेगी हमारी 25,1,2,3,4 मल्टीप्लाई 90/100। ठीक है, इतनी कीमत बची। अगली वर्ष फिर 12% गिर गई, तो 12 घटा के 88 बचा अपॉन 100। ठीक है, इतनी कीमत बची उसकी। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 2 0 4 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 198,000। इतना बचा। तो शुरुआत में इतना था, 2 साल बाद इतना बचा, तो कितना खर्च हुआ इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 52,000। ये कितने में से कम हुआ है, ये कम हुआ है इतनी संख्या में से 25,1,2,3,4 और मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक, तो 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगी, 1 2 3, 1 जीरो यहाँ से ये कट जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 520/25 होगा, और 520/25 का मतलब हो जाएगा 20.8%। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप एकदम आसानी से इसको कर दोगे। रूट में 144 का मतलब होता है बेटा 12। ठीक है, तो रूट हट के 12 आएगा, और 12 पर प्लस 52 करेंगे तो हो जाएगा 64, और उसका भी रूट है, फिर उसका ये रूट है ना, रूट में फिर 64 आएगा, तो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और 8 + 2 48 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 256, रूट में हो जाएगा 256, और 256 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। ये हमारी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, इधर हम लेते हैं ईस्ट, यहाँ पर हिंदी में दे रखा है तो इसको पूर्व लेंगे, इधर होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। ठीक है, अब जो दक्षिण पूर्व है वो इन दोनों के बीच में आएगा, दक्षिण पूर्व दिशा, और उत्तर इधर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा आ जाए। उत्तर यहाँ पर है, ये उत्तर दिशा है, ये इधर आ जाए, तो इसका मतलब कितना घुमाना पड़ेगा इसको, 90 तो ये हो गया, और 45 ये, मतलब 135 इसको घुमाना पड़ेगा। घुमा दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो पश्चिम दिशा किधर चली जाएगी, तो पश्चिम यहाँ पर है, तो ये 135 घूम जाएगी। ठीक है, ये इधर घूम जाएगी 135, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा ना, तो ये इधर आएगा तो इधर जाएगा, तो 90 तो इधर आएगा, और 45 इधर कवर करेगा तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर पूर्व में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का 16% जब 21% से जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी, तो x मल्टीप्लाई 16/100, 16% जोड़ना है, कितने 21 जोड़ना है, इजिकल टू हो जाएगा हमारा x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 16 4 बार, और 4 से 25 बार। ठीक, तो 4x/25 हो जाएगा, 4x/25। अब इस x को इधर ले जाएंगे, माइनस के x इजिकल टू माइनस के 21, इस तरह से कर लेते हैं इसको। ठीक, क्योंकि x वाले साइड हमने एक साइड ले लिया, बस इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1/1 तो 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 4x - 25 इजिकल टू माइनस के 21। तो 4x में से 25x जाएंगे तो बचेगा माइनस के 21x।
एक्स अपॉन 25 इजिकल टू माइनस के 21। तो माइनस के 21 से माइनस के 21 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगा, तो x आएगा हमारा 25। तो ऑप्शन में कौन सा है सही? तो बेटा ऑप्शन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो परिवार की कुल आयु हो जाएगी बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, 20 गुणा 5, तो कुल आयु हो जाएगी 100 वर्ष, ठीक है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु कितनी थी, ये पूछा गया है। इसमें सरल ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 10 है। तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 10 × 5 इजिकल टू 50। तो इसका मतलब 10 साल में उसने कुल आयु में 50 बढ़ा दी। तो जब वो पैदा हुआ था तो कुल आयु कितनी बची होगी? तो 100 - 50। पैदा हुआ तो कुल आयु थी 50, ठीक है। उस समय सदस्य कितने रहे होंगे? ये क्योंकि ये तो रहा ही नहीं होगा, सदस्य रहे होंगे 4। 50/4 करेंगे तो आएगा हमारा लगभग 12 वर्ष। तो 12 चौक 48, 12 ईयर, ठीक है। पॉइंट में कुछ आएगा तो 12 ईयर एंड 6 मंथ। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाई और 8 पाई कर दी, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर इजिकल टू 4 पाई, आर इजिकल टू आ गया 2 यहाँ पर, ठीक है। और अब 8 पाई हो गई है तो 2 पाई आर इजिकल टू हो जाएगा 8 पाई। तो पाई से पाई यहाँ भी कट जाएगा और 2 से हो जाएगा 4। इसका मतलब रेडियस हमारी यहाँ पर होगी 4। तो बेटा रेडियस जब दुगनी होती है तो क्षेत्रफल होता है 4 गुना, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है वहाँ पर, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा? तो n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, और ये हमको दे रखा है 15। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में से फिर ये -1 हो जाएगा, तो n आ जाएगा 29। तो डी इज द राइट आंसर। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक कोण वो होता है जो जिसको मिला दें तो 90 हो जाए। तो 45 में अगर 45 ही मिला देंगे तो 90 हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा जो क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए पता चल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर भी इसको हमको सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये करनी का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नीचे जो साइन दे रखा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो 3 + √7/3 - 4√7 मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से। 3 + 4√7/3 + 4√7, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा तो ये a - b और a + b वाली फॉर्म बन गई। तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गए हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 + 3√7 + 12√7 + 28, और अपॉन में आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस a² - b² होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का रूट हट जाएगा, तो 16 × 7 = 112, ठीक। तो ऊपर विदाउट रूट वाली संख्या को जोड़ देंगे, रूट वाली को एक साथ जोड़ देंगे। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 37, और नीचे कितना बचा? माइनस का 103। तो 37 माइनस का 103 प्लस रूट वाली संख्या कितनी बचेगी? 15√7 अपॉन माइनस के 103। सी और डी को कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी माइनस के 37/103 और डी की वैल्यू आएगी माइनस के 15/103,
और C+D पूछा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ने के बाद हो जाएगा -52/103। तो बी हमारा क्या होगा बेटा, बी होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। √7 + √6, और ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b। तो 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर √6 हो जाएगा, प्लस 200 तो हो जाएगा 201। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनका डिजिट में अगर 3 से भागा जा रहा है टोटल में तो पूरी संख्या में भाग जाता है। वहाँ पर x मान लेते हैं, तो 22 + x/3 होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो दिए गए ऑप्शन में रखेंगे, पुट करेंगे तो 8 पुट करेंगे, 22 और 8 30 हो जाएगा, यहीं पे भाग चला जाएगा 30 में 3 का, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई आंसर मैच यहाँ पर नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्या हैं, 6 और 11 के अनुपात में है, इनका लस 462 है, तो मस क्या होगा। तो ये दो संख्या अनुपात में दे रखी होती है तो उनको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x × 11x। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो लस हो जाएगा 462, और मस क्या होगा, जो इनमें दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है x, तो x ही हमारा मस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल देंगे, x से x कट जाएगा, एक x, और यहाँ पर ये x निकालना है हमको, तो 462/6 × 11 = x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा 7, x आएगा 7, ठीक है। तो 11 से ये 42 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 7 टाइम, तो x हमारा 7 आएगा। तो D इज द राइट आंसर। दो भाइयों की आयु का योग तथा दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्या हैं। यदि बड़ी भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे भाई की उम्र हो सकती है, ऋण संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। तो बड़े भाई की उम्र 23 है, ठीक है। अब बारी बारी से ऑप्शन से चेक करेंगे कि दोनों का योग जो है 23 + 8 भी अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो आंसर सही होगा, ठीक है। और 23 और 8 करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा हमारा 31, तो ठीक है 31 आ गया। लेकिन अगर 23 - 8 करेंगे, अंतर भी तो ऋण है, 23 - 8 करेंगे तो 15 आता है, जो कि डिविजिबल है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे बी को चेक करेंगे तो बी भी नहीं होगा, लेकिन हमारा सी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि 23 में से 23 में 18 जोड़ेंगे तो 41 होता है, और 23 में 18 घटाएंगे तो 5 होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे तो इसमें भी बेटा हमको देखना पड़ेगा कि ये इस क्वेश्चन की भी कोई ट्रिक नहीं है, ये भी हमको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको, बारी बारी से, माना दो प्राकृतिक संख्या x मान लो, एक दूसरी y मान लो, तो 3x + 5y = 48 रख के देखो, ठीक है। ऐसे ही 5x + 7x = 48 रख के देखो, तो ये तीनों तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, a b और c तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन d सेटिस्फाई नहीं होगा। तो d हमारा क्या होगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्या में से कौन एक सम पूर्णांक है। तो ये भी बेटा विषम पूर्णांक दे रखा है, तो इसको भी हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अब विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1357 का विषम संख्या है, तो इन सबको बारी बारी से ऑप्शन में पुट करेंगे और हमको हर बार सम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। तो विकल्प सी ही ऐसा है जहां से हमको हर बार सम संख्या मिलेगी, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काजल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2/1/5 घंटे में पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। चलिए शुरू करते हैं। एक घंटे में एक किताब 1/3 भाग पढ़ती है, घंटे मिनट का कितनी होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना पढ़ती है 1/3 पार्ट,
तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी वो, 1 मिनट पड़ेगी 1/3 गुणा 60, ठीक है, इतना ही तो पड़ लेगी। तो इसी तरह से हम अगर सॉल्व करेंगे कि उसका टाइम उसने कितनी देर तक पड़ी है, 2 होल 1/5 पड़ी है, तो इसकी मिनट बनाएंगे तो हो जाएगा 132 मिनट। तो 132 मिनट में कितना पड़ेगी, 132 मल्टीप्लाई 1 मिनट का टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर 11/15। इतना भाग उसने पढ़ लिया। अब पढ़ने को कितना बचा, तो 1 माइनस 11/15 कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर 4/15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं बेटा। कोई एक संख्या x है, में से 1/2 घटा दिया है और फिर बाद में 1/2 से गुणा कर दिया है, तो बराबर वो 1/8 की हो गई है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8, और 1/4 को भी इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/4, इधर से ये हट जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा 3/4 इज द राइट आंसर। 3/4 इज द राइट आंसर। 120 क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग 9 है, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी। तो जो संख्या है, मान लो हमने xy मान ली संख्या, इसमें इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक है x। तो संख्या का जो जोड़ते हैं तो लिखते हैं 10x + y, इस तरह से संख्या लिखी जाती है। और इसमें 27 जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो किसके बराबर हो जाता है, 10y + x के। यही तो क्वेश्चन में हिंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9x - 9y = -27। और इसको और सॉल्व कर देंगे तो x - y = हो जाएगा -3। y = 9 दे रखा है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो y से y कट जाएगा। 2x = बचेगा यहाँ पर 6 और x = आएगा 3। अब x 3 है तो क्या हो जाएगी संख्या, 3 और 6 36। डी इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं इसकी पर्यावरण परीक्षा को। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो हम सब जानते हैं राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। सी इज द राइट आंसर। बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बेटा BOD में। इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है बेटा जुकाम। जुकाम वायरस से होता है, ठीक है। मलेरिया पानी से होता है। टाइफाइड जीवाणु। चलिए 124 देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बेटा बरसात है, हम सब जानते हैं। वृष्टि ही इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है बेटा, जो मध्य मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो बेटा मीथेन, जिसमें कार्बन होता है, मीथेन CH4, जो क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है। बाकी जो गैसेस जो हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा कराने के काम आती है। ऑक्सीजन तो हम जानते हैं इसका तो कोई, इसके बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। और ऑर्गन जो बल्ब वगैरह में भरी जाती है, अक्रिय गैस है। 127 प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई, 1973 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री याम्योत्तर पर खींची गई है। उसको बोलते हैं बेटा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार उपस्थित है बेटा, तमिलनाडु में उपस्थित है। बी इज द राइट आंसर। 130 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो था 943:1000 था।
लेकिन वो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ये हम इसका ए ऑप्शन मान के चलेंगे। ठीक है। 940 निम्न में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? हम सब जानते हैं केंचुआ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ क्या करता है? प्राकृतिक जुताई करता है। क्वेश्चन नंबर 132 पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बेटा जुड़ा हुआ है उत्तराखंड, और इस चिपको आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। जीवों के व्यवहार को अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है उसको कहते हैं इथोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बेटा आयोडीन का स्रोत है। हम जानते हैं समुद्र से जो नमक मिलता है उसमें आयोडीन मिलती है। इस आयोडीन के पीछे तो पूरा बवाल मचा हुआ है, आयोडीन युक्त नमक खाओ, ये खाओ, वो खाओ। 135 लाइकेन है। हम जानते हैं सहजीवी है लाइकेन। लाइकेन क्या एक सहजीवी है। 136 सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? बनाने में, वाहनों उद्योग। डी इज द राइट आंसर होगा। वाहन और उद्योग दोनों में ही सीएनजी का प्रयोग होता है। 137 पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जाता है? तो पर्यावरण के लिए जागरूक बनाने के लिए बेटा बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, बाहर जाकर दिखाना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी इज द राइट आंसर। 139 देखेंगे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और ओजोन परत का जो सूत्र है हम सभी जानते हैं O3 होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। जो स्तनधारी होते हैं केवल वही बच्चे देते हैं, अन्यथा अंडे देते हैं। 141 पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बेटा पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही हैं, तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप इसको सी मत लगा देना। 142 निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसमें से जो विकल्प दिए गए इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है वो IUCN। इसका सही आंसर होगा बेटा IUCN। ठीक है, तो इसमें तो आप कोई सा भी लगा दो वही आपका सही माना जाएगा। 143 कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल रेन को, और इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। बायोडीजल तैयार किया जाता है बेटा जेट्रोफा नाम का एक ट्री होता है, उसका जो फल होता है उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वी कल्चर संबंधित है वन्य एवं वन्य उत्पादों से। वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। 147 देखेंगे किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उपस्थित है? तो बेटा ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? बेटा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। तृतीय श्रेणी के बहुत ज्यादा बड़े मांसाहारी को जो खा जाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का बेटा सांप माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। झूम खेती होती है पहाड़ी क्षेत्रों में होती है झूम खेती, तो मेघालय इसका सही उत्तर होगा। शुष्क वर्ब किसका ठोस रूप है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब बोलते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने आज 2013 का पेपर सोल्व किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।